अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं और आगे किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में जंप करना चाह रहे हैं जैसे कि रिएक्ट, व्यू.js और एंगुलर, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी हैं। तो वैसे तो मैंने एक 4 कॉन्सेप्ट्स की लिस्ट बनाई है, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिस्ट्रक्चरिंग का। तो डिस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बना देता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरिएबल, चूँकि हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हम एरे या ऑब्जेक्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्चुअली कुछ वैल्यूज़ मौजूद होंगी इन एन एरे लाइक 1 2, और यहाँ पे हम वेरिएबल्स अपने डिफ़ाइन कर लेते हैं लाइक एक्स वाई। तो ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपने इससे पहले नहीं देखे हों तो आपके लिए ज़ाहिर सी बात है नए होंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं एक्स एंड वाई, और ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, करिस्पॉन्डिंगली एक्स को सीक्वेंस के हिसाब से 1 असाइन करेगा और वाई को 2 की वैल्यू असाइन कर रहा होगा। तो इसे अगर हम कंसोल लॉग करके चेक करें एक्स की वैल्यू को, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसी तरह हम आगे मज़ीद अगर इसमें मज़ीद काम करना चाहें, जैसे कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरे बनाता हूँ लाइक एरे ऑफ यूज़र्स, देन उसमें हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं लाइक जॉन, किम, टॉम, और हम यहाँ पे बजाय इसके कि हम एक्चुअली यूज़र्स एरे बनाएं, हम इससे कुछ वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली इंडेक्स्ड एरेज़ में हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे होते हैं लाइक 0 1 2। अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उनको बाकायदा जो है नाम दे सकते हैं बजाय इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने के। लाइक जॉन मुझे चाहिए यूज़र 1 में, इसी तरह यूज़र 2 में एंड यूज़र 3 में। तो जॉन आपके पास यूज़र 1 में आ रहा होगा, यूज़र 2 में आपके पास किम आ रहा होगा, और टॉम जो है वो यूज़र 3 वेरिएबल में आपके पास स्टोर होके आ रहा होगा। लाइक यूज़र 1 को अगर हम कंसोल लॉग करते हैं तो हमारे पास जॉन आ रहा है, इसी तरह यूज़र 2 किम एंड यूज़र 3 टॉम। तो इस तरीके से आप जो इंडेक्स्ड एरेज होती हैं उनकी जगह बाकायदा एक टाइप की कीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं कस्टम। इसमें मज़ीद भी आपके पास आप इसको मज़ीद ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। अच्छा, ये अगर आप लाइक रिएक्ट में पहले से हैं, यूज़ कर रहे हैं उनसे, या रिएक्ट फ्रेमवर्क आप सीखना, लाइब्रेरी सीखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको लाइक यूज स्टेट हुक में मिलेगी इस तरह, लाइक स्टेट समथिंग लाइक दिस, सेट स्टेट, देन आप जो हैं एक फंक्शन कॉल करते हैं समथिंग लाइक यूज स्टेट हुक, देन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वगैरह आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लाइक रिएक्ट में ज़्यादातर देख रहे होंगे। तो ये उसमें कोई ज़ाहिर सी बात है मैजिक नहीं होता या कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। यही जावास्क्रिप्ट के जो टॉप कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हें वहीं पे इम्प्लीमेंट किया गया होता है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप रिएक्ट में जा रहे हैं या पहले से मौजूद हैं तो रिकॉलिंग इसकी आप कर लें, और अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख लें, वहाँ पे ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसी तरह एरेज़ की डिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स की डिस्ट्रक्चरिंग भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास लाइक कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है यूज़र इन्फो समथिंग लाइक दिस, और इसमें कुछ डेटा है लाइक ID of 2, नेम ऑफ मिस्टर जॉन एंड एज इज़ फॉर एग्जांपल 23 एंड मैरिड इज़ फॉल्स। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यूज़र इन्फो के नाम से। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो हम इस तरह करते हैं लाइक यूज़र इन्फो डॉट ID समथिंग लाइक दिस, तो हमारे पास ID आ रही है। और अगर हमने एक्सेस करना है नेम को तो यूज़र इन्फो डॉट नेम, तो हमारे पास यहाँ नेम आ रहा है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप ज़रा इमेजिन कर लें कि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा डेटा आ रहा है। लाइक आपके पास
जो की वैल्यू अपीयर है वो तकरीबन आ रहा है, तकरीबन आपके पास 10 उसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं या 20 हैं, तो वहाँ एक्सेस करना थोड़ा सा फिर वियर्ड हो जाता है और आपका काफ़ी टाइम उसमें लग रहा होता है। तो हम यहाँ भी डिस्ट्रक्चरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट। अब यहाँ पे हम इसको असाइन करेंगे। एक्चुअली हम वी आर नॉट असाइनिंग, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अनपैक कर रहे हैं, इस तरह आप समझ लें, या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपका आ रहा होगा यूज़र इन्फो का, और यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें, चूँकि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइन यूज़ करेंगे। हमें इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना है कुछ प्रॉपर्टीज़ को, लाइक आईडी, नेम, एज, ये 3 मुझे चाहिए यहाँ पर। और अगर मैं लॉग करवाता हूँ नेम को, सेव करते हैं, तो हमारे पास मिस्टर जॉन आ रहा है। इसी तरह अगर हम एज लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एज की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या अनपैक कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से या एरे से। तो ये आपके पास डिस्ट्रक्चरिंग है। अब डिस्ट्रक्चरिंग अगर आप फॉर एग्जांपल फंक्शंस में करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करें आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन गेट ऑब्जेक्ट, गेट डेटा, समथिंग लाइक दिस, और उसके अंदर आप डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, जो पैरामीटर पास हुआ होता है फंक्शन को, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉग कर रहा हूँ यहाँ पर द नेम, फॉर एग्जांपल द नेम इज़, या यहाँ पे हम एक्चुअली यूज़ कर लेते हैं टेम्पलेट लिटरल को, द नेम इज़, देन यहाँ पे आके हम नेम को एक्सेस करेंगे। अब जाहिर सी बात है नेम हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम जो गेट डेटा का फंक्शन है ये यहाँ पे हम कॉल करते हैं और उसको हम इसको कमेंट कर लेते हैं फ़िलहाल, और जो यूज़र इन्फो का ऑब्जेक्ट है वो हम गेट डेटा फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे। तो गेट डेटा का जो फंक्शन है वो यूज़र इन्फो एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र इन्फो अवेलेबल हो जाएगा। जब आप इसे यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट पास करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये रिसीव होगा। और अब यहाँ अगर हमने काम करना है विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग, तो हम लिखेंगे यूज़र इन्फो डॉट नेम, समथिंग लाइक दिस, तो आपके पास द नेम इज़ मिस्टर जॉन आ रहा है यहाँ पे जो रिज़ल्ट है आपके पास। लेकिन अगर आपको इसमें डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करनी है फंक्शंस के अंदर, मतलब फंक्शंस के जो पैरामीटर्स का डेटा है उस पर डायरेक्ट यूज़ करनी है डिस्ट्रक्चरिंग, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूज़र इन्फो का यहाँ पे पैरामीटर में वेरिएबल आ रहा है, तो हम बजाय यहाँ पे एज ए पैरामीटर में इस तरह रिसीव करने के इसको हम अनपैक कर लेते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इससे प्रॉपर्टीज़ को, या डिस्ट्रक्चरिंग हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी इस यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे अनपैक कर रहा हूँ, तो हमारे पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ रहा है। इसी तरह नेम, एज और आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ आ रही लाइक आईडी, वो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर दिखाऊँ मैं आपको, आईडी हमारे पास ID 2, और इसी तरह एज इज़ एज, तो एग्जैक्ट रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, तो ये तो डिस्ट्रक्चरिंग को हमने यहाँ डिस्कस किया। अब थोड़ा आगे इसमें हम करते हैं मूव, और इन कॉन्सोल लॉग्स को फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। नीचे ज़रा हम मूव करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ। तो स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो भी काफ़ी कूल ऑपरेटर आपके पास मौजूद है जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आपने इससे पहले यूज़ ना किया हो। तो स्प्रेड ऑपरेटर में हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ कर लें हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, या सपोज़ कर लें कुछ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, लाइक यूज़र्स इन्फो, और यहाँ पे हम एक्चुअली एक एरे बनाएंगे, देन हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो या इस तरह हम कर लेंगे फॉर एग्जांपल कि इसको मैं नाम रख देता हूँ डेटा इसका, और यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सिंपल स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर, और सपोज़ कुछ रैंडम हम फ़ोन नंबर याद दे देते हैं। इसी तरह हम एड्रेस दे देते हैं,
और फॉर एग्जांपल स्ट्रीट टू ब्लॉक डी। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको हम इस ऑब्जेक्ट के साथ एक किस्म का मर्ज कर लें। तो नॉर्मली क्या होता है, हम अगर ये करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं लाइक यूज़र इन्फो का ऑब्जेक्ट में यहाँ मर्ज करना चाह रहा हूँ इसके साथ, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास उसमें आ रही हैं उनको इस तरह एक्सेस करेंगे कि लाइक ID इज़ यूज़र इन्फो डॉट ID समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से हम उसको एक्सेस करेंगे इस तरह, यूज़र इन्फो डॉट नेम और मज़ीद भी आप उसमें आप आगे काम कर रहेंगे। तो एक तरीका तो ये होता है, या इस तरह आप करते हैं डेटा डॉट ID इक्वल्स यूज़र इन्फो डॉट ID। और अगर मैं लॉग करवाता हूँ डेटा के ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास इसमें ID की फील्ड भी आ रही है यहाँ पे। लेकिन जो आपके पास स्प्रेड ऑपरेटर वो काफ़ी कूल तरीके से काम कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट में। तो मुझे फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं यहाँ पे यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट की, इसको इसी के साथ यहाँ मर्ज करना है, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगाऊंगा और यूज़र इन्फो जो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं उसको स्प्रेड यहाँ हम करवा देंगे। जैसे ही इसको हम स्प्रेड करवाएंगे और मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ डेटा वेरिएबल को, तो हमारे पास एड्रेस एज ID मेरिट, तो वो यूज़र इन्फो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल हैं, और जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद थी फ़ोन नंबर एंड एड्रेस वो भी आपके पास यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। इसी तरह यही काम आप कर सकते हैं एरेज के साथ भी। अगर आप के पास कोई एरे है लाइक कॉन्स्ट नंबर्स और उसमें आपके पास नंबर हैं लाइक कुछ रैंडम नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी एरे है कॉन्स्ट अनदर, और यहाँ भी कुछ रैंडम नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि इनको हम मर्ज करें तो हम इजीली कर सकते हैं। या अमूमन क्या होता है कि हम कोई नया आइटम ऐड करना चाह रहे हैं एरे के अंदर, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर हम नंबर्स एरे के अंदर पुश करते हैं कोई आइटम, मैं चाहता हूँ कि नंबर्स एरे के अंदर हम पुश करें नंबर 4 को या नंबर 10 को। अगर मैं लॉग करवाऊँगा नंबर्स एरे को, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड देन आखिर में 10 आ रहा है, तो 10 हमारे पास यहाँ पुश होके आ रहा है। अगर आपको इसी तरह मल्टीपल आइटम्स को पुश करना है तो आप मल्टीपल आइटम्स पुश करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस वे में करता हूँ तो 10 10, इसी तरह 14, तो आपके पास 14, इसी तरह मल्टीपल आइटम्स पुश होके आ रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि हम इसको अलग लाइन में पुश मेथड के थ्रू यूज़ करें, आपके पास इजीली मौजूद है स्प्रेड ऑपरेटर, और इसको आप कर सकते हैं यूज़। मैं ये चाहता हूँ कि नंबर्स एरे के अंदर ये सारे नंबर्स भी आपके पास आ जाएं, या इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे कि मैं एक्सेस करूँगा नंबर्स एरे को, नंबर्स, और बल्कि हम लॉग करवा देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर्स एरे है उसको हम स्प्रेड करवा देंगे, देन स्प्रेड करवा देंगे हम एनदर को, जो एनदर आपके पास आ रहा है उसको। तो अभी अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो 1 2 4 5 6 2 9 2 8 2, तो आपके पास एग्जैक्टली दोनों एरेज मर्ज होके आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, नंबर्स की एरे को उठाया और वैल्यूज़ को अनपैक किया, एरे उससे हटा दी। इसी तरह एनदर की एरे भी आपके पास है, उसे भी अनपैक किया और एरे को हटा के उसकी आइटम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो गए। और हमने बाहर यहाँ पे मेन टॉप लेवल की एरे रखी, उसमें ये दोनों मिक्स होकर आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास सिंगल आइटम हो सकता है, और ये सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप एनदर को आप फॉर एग्जांपल पहले रखते हैं तो ये पहले आपके पास स्प्रेड होकर आ रहा होगा, और इनका सीक्वेंस भी इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा 9 2 8 2। तो अब पहले ये आइटम्स आ रहे हैं इसके, और देन नंबर्स एरे के आइटम आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, हाई ऑर्डर के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स में आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो
हाई ऑर्डर एरे फंक्शंस के अंदर आपके पास सबसे टॉप पे जो आता है वो है मैप। तो सपोज़ कर लें कि आपके पास एक एरे है कॉन्स्ट यूज़र्स और उसमें आपके पास कुछ यूज़र्स हैं लाइक मिस्टर जॉन या यूज़र ए, सपोज यूज़र बी, यूज़र सी, यूज़र डी एंड यूज़र ई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें इनको एक्सेस करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर लूप हम यूज़ कर रहे होते हैं या हमारे पास मौजूद है फॉर ईच जावास्क्रिप्ट का, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका शॉर्टर भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है जावास्क्रिप्ट मैप फंक्शन, एरेस पे इटरेशन करने के लिए या एरे जो है आपके पास उस पर ईच आइटम को एक्सेस करने के लिए। तो हम लिखेंगे यूज़र्स डॉट मैप एंड देन आपके पास कॉल बैक फंक्शन होगा और कॉल बैक फंक्शन में हम यहाँ पे यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जो आपके पास नाम आ रहा होगा ईच ऑब्जेक्ट का, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जो भी आपने रखना है, लेकिन रेलेवेंट नाम होना चाहिए। और दूसरे पैरामीटर में आपके पास इंडेक्स होता है हर आइटम का, और देन एरो फंक्शन हमारे पास, और यहाँ पे हम लॉग करवा देते हैं ईच यूज़र को। तो आपके पास ए बी सी डी एंड ई यहाँ पे एक्सेस होके आ रहा है। इसी तरह ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो आपके पास ईच आइटम का इंडेक्स आ रहा होगा 0 से 4 तक। इसी तरह मज़ीद भी हम इसमें आगे मूव करते हैं और इसमें काम करते हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सपोज़ कर लें कि मैप को अगर हम एक वेरिएबल के अंदर रखें और उसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नाम दे देता हूँ मैप्ड, और यहाँ से एक्चुअली हम रिटर्न करवा देते हैं कुछ, जैसे कि रिटर्न। अब चूँकि हम एरो फंक्शन के अंदर मौजूद हैं तो हम इजीली ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग करली ब्रेसेस। तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसके अंदर यूज़र होगा और इंडेक्स होगा। तो ये हमने यहाँ पे, बल्कि मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे यूज़ करता हूँ इसके साथ दिस। तो एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास यूज़र एंड इंडेक्स का। अब अगर मैं मैप्ड को लॉग करवाता हूँ यहाँ पे मैप्ड, तो आपके पास यूज़र ए आ रहा है इंडेक्स 0, यूज़र बी इंडेक्स 1, यूज़र, तो कीज़ भी आ रही हैं आपके पास, प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं और वैल्यूज़ भी आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। तो हमने जस्ट शॉर्ट यूज़ किया, शॉर्ट हैंड, यहाँ पे रिटर्न किया एक ऑब्जेक्ट को, यूज़र और इंडेक्स के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे फॉर ईच और मैप में ये है कि फॉर ईच रिटर्न्स नथिंग, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा होता है, जबकि मैप फंक्शन जो आपके पास है वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता बल्कि एक न्यू एरे रिटर्न करता है। जैसे यहाँ इसने एक न्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ईच ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो वो एक न्यूली रिटर्न एरे के अंदर आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। तो इनको थोड़ा सा हम क्लीन वे में रख सकते हैं लाइक दिस। और अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एरो फंक्शंस में मौजूद हैं तो ज़रूरत नहीं है उसकी। इसी तरह आपके पास फ़िल्टर का फंक्शन है। अगर आपके पास आइटम्स हैं और आप उन्हें फ़िल्टर करना चाहते हैं एरे आइटम्स को, तो ईज़िली फ़िल्टर मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी आपके पास आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स लिस्ट है और उसमें आपके पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है लाइक नेम इज़ जॉन, एज इज़ 23, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं 20, यूज़र इज़ सारा, एज इज़ दिस एंड user is Tim, age is 19, like this. और इसी तरह यूज़र David, age is actually 15 and user is Sanata, age is actually 10. तो ये आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ यूज़र्स आपके पास यहाँ पे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें फ़िल्टर चलाना चाह रहे हैं कि हमारे पास वो यूज़र्स आ जाएं जिनकी एज लेट सपोज करने के बिलो 18 है।
तो हम और एक्चुअली फ़िल्टर मेथड जो होता है वो भी लाइक मैप एक न्यू एरे रिटर्न कर रहा होता है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल एरे। तो हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर्ड वेरिएबल का नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम फ़िल्टर दे देते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे यूज़र्स लिस्ट डॉट फिल्टर। और यहाँ भी ये आपके पास जो कॉल बैक फंक्शन होगा उसमें इंडिविजुअल यूज़र आपके पास आ रहा है। देन इससे हम रिटर्न कर लेते हैं उस यूज़र को, यूज़र डॉट जिसकी एज जो है इज़ लेस दैन 18। तो यहाँ एक एक्सप्रेशन ये रिसीव कर रहा होता है, आपको एक एक्सप्रेशन रिटर्न करनी होती है यहाँ पे। तो उसका रिज़ल्ट आपके पास जो आएगा उसी हिसाब से आपके पास एरे रिटर्न होकर आ रही होगी। तो यहाँ जो हमने इसको एक्सप्रेशन दी है यूज़र डॉट एज इज़ लेस दैन 18, तो ये एरे पे फ़िल्टर चला के एक न्यू एरे रिटर्न करेगा जिसमें वो यूज़र्स होंगे जिनकी एज बिलो 18 है। तो इसको ज़रा हम कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं फ़िल्टर्ड को। तो अब हमारे पास दो यूज़र्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि हैं नेम डेविड एंड एज 15, इसी तरह नेम सेनेटा एज 10, वो यूज़र्स जिनकी एज बिलो 18 है। तो ये मेन जो मेथड्स हैं आपके पास वो हैं हाई ऑर्डर फंक्शन जो आपके पास एरे के हैं वो है। इस तरह दो और भी हैं एवरी और सम, उनको भी आप कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी यूज़ कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली यूज़ होते हैं आपके पास ज़्यादातर वो मैप है और फिल्टर है। इसी तरह हम ज़रा आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जिसमें है एसिंग अवेट। एसिंग अवेट ने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर जावास्क्रिप्ट में आपने काम किया है तो जाहिर सी बात है आपने प्रोमिसेस पे काम किया होगा, ES6 प्रोमिसेस पे। प्रोमिस इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट, प्रोमिस एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप एसिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं, एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग आपका टास्क है, ऐसा टास्क जो टाइम ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई API कॉल है जिसमें सम नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स लग रहे हैं या सेकेंड्स लग रहे हैं, यानी उस टास्क के अंदर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली उस कोड को आप थोड़ा सा एसिंग भी, वो एक्चुअली आपका कोड जो होता है वो चूँकि टाइम कंज्यूमिंग होता है तो आप उसे एसिंग बिहेवियर में रखते हैं। नॉर्मली वो एसिंक्रोनस कोड होता है लेकिन आप उसको लाना चाह रहे होते हैं एसिंग बिहेवियर में ताकि आपका जो कोड है वो प्रॉपरली सीक्वेंशियल तरीके से चल रहा हो। तो इसकी एक एग्जांपल हम ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक API पे जाएंगे जो कि हमारे पास है jasonplaceholder.typecode.com, लेकिन यहीं पे हम आ जाते हैं वापस। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हम आके एक्चुअली तो यहाँ पे आके ज़रा हम एक्चुअली एक्सेस करते हैं एक API को। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ंक्शन हम बनाएंगे जिसका नाम होगा गेट यूज़र्स, और इट्स एन एरो फंक्शन कॉन्स्ट गेट यूज़र्स, और ये एक्चुअली जेसन प्लेस होल्डर API से कुछ यूज़र हमें ला के दे रहा होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे fetch देन हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। फैच के अंदर हम अपने एंड पॉइंट दे देते हैं CTPS जेसन प्लेस होल्डर .typecode.com/यूज़र्स। आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं। देन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे .then, और फिर आपके पास रिस्पॉन्स आपके पास रिसीव होगा। देन उसे आप कन्वर्ट करेंगे जेसोन में फंक्शन के थ्रू, और अगेन एक और .then ब्लॉक यूज़ करेंगे, उसमें आपके पास डेटा आ रहा होगा जो आप फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग करवा रहे हैं डेटा को। ठीक है, अगर हम गेट यूज़र्स फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जेसन प्लेस होल्डर API से यूज़र्स की लिस्ट आ रही है, 10 यूज़र्स आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं।
अच्छा, तो ये कोड थोड़ा सा मेसी हो जाता है अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं एपीआई कॉल्स लाइक एक्सयूज यूज़ कर रहे हैं या फैच यूज़ कर रहे हैं, तो आप बार बार दिस डॉट देन फिर देन कैच, तो आपका जो कोड होता है उसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ अगर एरर आता है तो एरर को भी हम कंसोल लॉग करवा देते हैं। तो आपका कोड यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो जाता है, बार बार डॉट देन के ब्लॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैनेज करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को मैं एक्चुअली कमेंट कर देता हूँ और एक्चुअली हमें यूआरएल चाहिए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे async await को इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट 2017 वर्जन में आपके पास इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो हम सिंपल एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स फैच। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो फंक्शन आपके पास होगा वो आपने मार्क करना है async। तो async मार्क जब आप करेंगे तो async ये फंक्शन async बन जाएगा, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और उसके अंदर आप await कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा await, देन fetch के अंदर हम अपना URL दे देते हैं जो भी आपके पास आ रहा है, और देन हम यहाँ पे बजाय इसके कि डॉट देन कॉल बैक यूज़ करें, हम सिंपल एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट डेटा, देन हम उसमें रिस्पॉन्स जेसन को लेंगे, और चूंकि रिस्पॉन्स जेसन भी एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं तो इसको भी अवेट करेंगे यहाँ पे हम, और देन लॉग करवा देंगे हम डेटा को। तो आपके पास एग्जैक्ट सेम रिज़ल्ट आ रहा है। इसको हम रिमूव करके मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी क्लीनर वे में हमने इसे यूज़ किया है। तो अवेट जो होता है वो उसे आप एक्चुअली async फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अवेट कीवर्ड क्या करेगा, इस लाइन का वेट करेगा ताकि ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए और फिनिश हो जाए, देन जाके ये मूव करेगा इस लाइन पे, और चूंकि रिस्पॉन्स जेसन फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस को, तो ये इस लाइन का भी इस प्रॉमिस के भी रिजॉल्व होने का वेट करेगा, देन नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा हो। तो काफ़ी क्लीनर वे है अगर आप काम कर रहे हैं एसिंक फंक्शंस पे, तो काफ़ी क्लीनर वे है ये काम करने का। मतलब आपके पास एक ही लाइन के अंदर आप कीवर्ड बता देते हैं इसको कि अवेट फॉर दिस लाइन टू कंप्लीट, देन मूव टू दिस लाइन एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो काफ़ी आपका कोड जो होता है वो रीडेबल हो जाता है और मेंटेन करना उसे आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आपके पास वो अब कॉल बैक हेल आ रही और डॉट देन फिर डॉट कैच, बजाय उसके आप इजीली ये तरीका यूज़ कर सकते हैं अपने एसिंक्रोनस टास्क को मैनेज करने का। इसी तरह अगर यहाँ एरर हैंडलिंग करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं ट्राई कैच ब्लॉक को। तो आपका जो कोड उसको ट्राई के अंदर रखें, देन जो भी एरर आपके पास आ रहा होगा तो उसे आपने रखना होगा यहाँ पे, जो आपके पास जो यहाँ पे एरर रिसीव होगा उसे हम लॉग करवा देंगे, लॉग एरर। तो अभी तो हमारे पास डेटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने कुछ गड़बड़ अगर करते हैं लाइक यूआरएल के अंदर, तो यहाँ पे रिसीव नथिंग लाइक एरर, आपके पास जस्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न होके यहाँ